वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.10 जो है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जब हम वाटर के अंदर एसिड या जो बेस है उसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा। देखो क्या लेते हैं, इसके लिए एक बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर क्या लेते हैं 10 ml जो है 10 मिलीलीटर जो है वो वाटर लेते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड या जो बेस है, बेसिस है, वो भी हम मिक्स कर सकते हैं और जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। वाटर के अंदर हमने क्या ऐड किया है, कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो जैसे ही हम बीकर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है ऐड करेंगे और उसके बाद हम बीकर को टच करके देखेंगे, तो जो बीकर है उसका जहाँ तक मतलब वाटर होगा और जो एसिड डाला है तो उसका जो बेस है उस पार्ट को हम टच करेंगे तो वो हमें कैसा अपीयर होगा, दिखेगा। टच करने के बाद हॉट गर्म लगेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही वाटर के अंदर हमने जो एसिड है उसको मिक्स किया है तो यहाँ पर क्या हुई, रिएक्शन हुई, मतलब। और ये कैसी रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस होगी इस रिएक्शन के अंदर। क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। और हम ये पढ़ चुके हैं कि जिस रिएक्शन के दौरान जो हीट है वो रिलीज होती है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लेंगे हम, टेक 10 ml वाटर इन बीकर के अंदर लेंगे और इसके अंदर क्या ऐड करेंगे हम, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एंड स्विल, स्विल का मतलब होता है हिलाना, बीकर को क्या करेंगे, हिलाएंगे स्लोली जो है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बीकर का जो बेस है उसको क्या करेंगे, नाउ टच द बेस ऑफ बीकर, उसको हम टच करेंगे। वी फील बेस ऑफ बीकर हॉट, कैसा, गर्म होगा। और ये किसके कारण से होगा, रिलीज ऑफ हीट, हीट रिलीज होगी। तो क्या ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, जिनके अंदर हीट है वो क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो ये बीकर है और ये हमने एक कोनिकल फ्लास्क है जिसके अंदर क्या है, इसको कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं, कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। और इसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड है कंसंट्रेटेड वो है और इसको हम बीकर के अंदर मिक्स करेंगे। तो व्हेन एन एसिड या बेस जो है डिजोल्व इन वाटर, जब एसिड है, आप किस में एक्टिविटी में दे रखे थे, जैसे सोडियम पैलेट, मतलब सोडियम के टुकड़े हैं उनको हम डालेंगे तो उनमें भी ऐसे रिएक्शंस होगी। पढ़ चुके हैं हम कि सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये किसके साथ, वाटर के साथ भी और जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके क्या कर लेती हैं, फायर कैच कर लेती हैं, ठीक है। तो जब एसिड और बेस जो है डिजोल्व करेंगे वाटर के अंदर, हीट इज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। सो ये किस टाइप की रिएक्शंस होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है वो होगी यहाँ पर। देखो हमेशा जब हम एसिड जो है, ये नहीं कि हमने पानी के अंदर एसिड मिलाया है या एसिड के अंदर पानी, ठीक है। तो क्या है, एसिड मस्ट ऑलवेज एडेड स्लोली इन वाटर। एसिड को पानी के अंदर हमें धीरे धीरे जो है वो मिलाना चाहिए विद कांस्टेंट स्टीरिंग, मतलब लगातार उसको मिलाते हुए। इफ वाटर इज एडेड, अगर मान लो एसिड है और उसके अंदर हम वाटर डालेंगे तो क्या होगा, जो कंटेनर है वो उस ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा और जो भी एसिड है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इससे जो है वो जो भी पर्सन है, मतलब जिसके हाथ में बीकर वगैरह है या टेस्ट ट्यूब वगैरह कुछ भी है, तो उससे वो क्या हो सकता है, जल भी सकता है, ठीक है। जैसे अपने घर में या जो भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनमें जो बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी होती है, तो इसमें क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, H2SO4 जो है। और आपने तेजाब का नाम जैसे हम भाषा में सुना होगा कि उस लड़की के ऊपर या उसके ऊपर तेजाब डाल दिया जिससे उसका जो फेस है वो क्या हो गया, बर्न हो गया, खराब भी हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जल जाती है, ये क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या है, एसिड मस्ट ऑलवेज एडेड स्लोली इन वाटर, वाटर के अंदर मिलाना चाहिए विद कांस्टेंट स्टीरिंग, लगातार हिलाते हुए। इफ वाटर इज एसिड, इंपॉर्टेंट है, वाटर इज एसिड इन कंसंट्रेटेड एसिड, तो अगर हम पानी को एसिड के अंदर मिलाएंगे तो इससे क्या होगा, हीट जनरेट होगी, ठीक है, यानी हीट रिलीज होगी। एंड ग्लास, जो भी ग्लास का कंटेनर है वो क्या हो जाएगा, मे बी ब्रेक डाउन, टूट जाएगा। एंड मिक्सर स्प्लैश आउट एंड कोज बर्न्स, मिक्सर जो है स्प्लैश आउट मतलब बाहर आ जाएगा और इससे हम जल भी सकते हैं। तो ये सावधानी है, जैसे जो भी केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं उसके लिए भी है, वैसे भी आम जनरल जो है अगर एसिड वगैरह होता है उसके लिए।
अब नेक्स्ट है एसिड और बेस मिक्स विद, देखो एक तो होता है कंसंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट, ठीक है। तो क्या है, जब एसिड, क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हम कब कहेंगे, जिसके अंदर क्या है हाइड्रोनियम आयन या जो हाइड्रोजन आयन है उसकी कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसे ही जो बेस है उनमें क्या है OH आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन है, उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर हम एसिड या जो बेस है उनको वाटर के अंदर मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा H+ या OH आयन है उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो इस टाइप के जो एसिड्स हैं या बेस हैं, इस टाइप का जो सॉल्यूशन है उनको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड या डाइल्यूशन बोलेंगे। और जो भी एसिड या बेस है उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस जो है। तो क्या है एसिड और बेस मिक्स इन वाटर, वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो इससे क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन एसिड के अंदर, जैसे H+ या H3O+ हाइड्रोनियम आयन बोला है या हाइड्रोजन आयन जो है इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। एंड OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ पर यूनिट वॉल्यूम, जितना हमने वॉल्यूम लिया है उसके अंदर जो है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। एंड दिस प्रोसेस इज डाइल्यूशन, कॉल्ड डाइल्यूशन। एंड एसिड और बेस इज कॉल्ड, मतलब इस टाइप का जो भी एसिड होगा उसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड, और बेस होगा उसको क्या कहेंगे, डाइल्यूट बेस, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इससे क्या है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड कैसा होगा, जिसके अंदर जो OH या H+, ठीक है, या H3O+ इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड कहेंगे। और जिनकी कम अमाउंट होगी इनकी हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन जो है यानी H+ और OH, उसको क्या कहेंगे, हमें डाइल्यूट कहेंगे, क्या कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे, ठीक है। तो ये तो क्या था, एसिड और बेस जो है इनको हम किसके साथ, वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या घटना घटित होती है, और हमें वाटर के अंदर एसिड को डालना चाहिए या एसिड के अंदर वाटर को डालना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशन, कि कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। देखो सबसे पहले हम जो भी एसिडिक मतलब कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक, कैसा उसका नेचर है, इसको हम किससे आइडेंटिफाई, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स है वो 2 टाइप्स के बताए थे, कौन से, नेचुरल और जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है। तो क्या है, कोई भी जो एसिड और बेस है, ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए क्या है, 2 जो पैरामीटर है यूज करते हैं। एक तो है फर्स्ट है बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उनकी सहायता से। सेकंड है जो पीएच मीटर है, आजकल जो है इसका यूज करते हैं, किसका, पीएच मीटर जो है, जैसे हम अपना जो ये टेम्परेचर वगैरह मापते हैं या बीपी वगैरह, इस टाइप की एक मतलब मीटर होता है, उसके ऊपर मेंशन होता है तो उसके ऊपर वो रीडिंग है वो आ जाती है। तो आजकल क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट है बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, देखो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक, हर जगह जिसका यूज किया जाता है इंडिकेटर है। ये क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर जो सेवरल काफी सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं उनका मिक्सर होता है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, काफी सारे जो इंडिकेटर्स हैं उनका मिक्सर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, ये क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो क्या करता है, अलग अलग जो कलर है वो अलग अलग किसके ऊपर शो करता है, ये डिफरेंट कलर शो करता है, डिफरेंट कंसंट्रेशन यानी अलग अलग जो कंसंट्रेशन होगी उसके ऊपर अलग अलग कलर जो है वो शो करता है। अभी इसके अंदर देखेंगे अपन, ठीक है, किसके, ऑफ जो हाइड्रोजन आयन है उसके किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो है। यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में यूज हो सकता है, ये एक सॉल्यूशन की फॉर्म में भी यूज हो सकता है। और दूसरा क्या है, पेपर स्ट्रिप, देखो पेपर स्ट्रिप है उसके अंदर क्या होता है, जो भी ये इंडिकेटर्स होते हैं वो इम्प्रेग्नेटेड होते हैं, मतलब उसके अंदर मिक्स होते हैं, ठीक है, उनका हम यूज करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, पीएच पेपर भी बोलते हैं। जैसे अपनी लैब होती है केमिस्ट्री लैब, उसके अंदर क्या है, ये पेपर होता है, तो उससे हम क्या करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे सोप है, लेमन है, ठीक है, टर्मरिक है, तो इनका जो सॉल्यूशन है उसको हम उसके अंदर डिप करके पता लगा सकते हैं। कलर जो है उनका सभी का कलर एक जैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, जो पीएच, पीएच के अंदर जो पी है, पी किसको इंडिकेट करता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन,
यानी जो हाइड्रोजन आयन है इनकी कंसंट्रेशन कोई भी दिया हुआ सॉल्यूशन है उसके अंदर कितनी है, ठीक है। और जो पीएच है जितनी ज्यादा, अगर H प्लस का यानी जो हाइड्रोजन आयन है उसका की जो वैल्यू होगी तो ये क्या होगा, इसका जो वैल्यू है वो क्या होगी, लो होगी, मतलब वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो पीएच क्या है, स्केल है ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन, ठीक है। कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको मापने का क्या है, एक स्केल है, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। इसको सबसे पहले जो है 1909 में सोरेनसन में दानिश नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या था इसके बारे में बताया था। हायर द H प्लस आयन कंसंट्रेशन, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसकी जो पीएच है वो क्या होगी, लो होगी, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट, हायर द H प्लस आयन कंसंट्रेशन लोअर द पीएच एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा, अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन लेस है तो पीएच है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये पीएच स्ट्रिप या पेपर है, बुक में आपका डायग्राम एंटिटीज। तो देखो पीएच है, इसकी जो वैल्यू हम 0 से लेके 14 तक होती है, कितनी होती है, 0 to 14, और 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। अब जो 7 है ये न्यूट्रल है, तो अगर 7 से हम इस साइड आएंगे तो क्या होगा, एसिडिक नेचर है, यानी H प्लस आयन है, इनकी कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर 7 से हम 14 की तरफ जाएंगे तो क्या है, OH आयन, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि H प्लस आयन है उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो 7 जो है वो क्या है, न्यूट्रल, 0 है, ये 0 से 7 होती है, इसकी जो वैल्यू है 7 क्या है, न्यूट्रल है। 7 to 0 जो है ये एसिडिक जो भी है, कोई भी सॉल्यूशन है उसका एसिडिक नेचर को शो करती है। और 7 to 14 है, ये किसको शो करती है, बेसिक नेचर को, किसको शो करती है, बेसिक नेचर को, ठीक है। तो जितनी कोई भी जो ये है बेस है या एसिड है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन एसिड्स की तो किसके ऊपर करेगी, H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं, और बेसिस उनकी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। जितने ज्यादा H प्लस आयन होंगे वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, और जितने OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होंगे वो क्या होगा, मोर बेसिक होगा, ठीक है। तो ये बता रखा है इसके अंदर, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन H प्लस और OH यानी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के ऊपर डिपेंड करती है। एसिड दैट गिव मोर H प्लस आयन, जो एसिड ज्यादा H प्लस आयन देते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कम देंगे, लेस देंगे, उनको क्या बोलेंगे, वीक एसिड। इसी तरह से जो बेसिस जो ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन देंगे उनको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस बोलेंगे, और जो कम देंगे, लेस देंगे, उनको क्या बोलेंगे, वीक बेसिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, पीएच। देखो यहाँ पर ये दिखा रखा है, अगर हम इसको देखेंगे ये 7 क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल लिख रखा है। तो यहाँ पर एसिडिक नेचर है, इस साइड 7 to 0 आते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर 7 to 14 जाते हैं तो बेसिक नेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब देखो ये जो लाइन लगा रखी है, एक तो डॉटेड लाइन है और एक पूरी ऐसे जो डार्क है। तो डॉटेड लाइन हम किसको शो कर रही है, OH, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन, और जो डार्क लाइन है किसको शो कर रही है, H प्लस आयन को, ठीक है, यानी एसिडिक, और ये क्या है, बेसिक। तो यहाँ पर देखो बेसिक है वो क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, एसिडिक नेचर है वो क्या है, ज्यादा है। दूसरा है कलर, कलर भी देखेंगे तो कलर अगर हम 0 से लेकर के 2.5 तक देखेंगे तो कलर कैसा होता है, रेड, और अगर 2.5 से लेकर के, मतलब ये अलग अलग वैल्यू बता रखी है, 5 तक ऑरेंज होता है, 5 से लेकर के 6.5 तक येलो होता है, 6.5 तक, और 6.5 से लेकर के, और जो ये अलग अलग कलर बता रखे हैं, ठीक है, कि कौन सा है। ये हम भी देख सकते हैं करके एक्सपेरिमेंट जो है घर पे भी जो पेपर होते हैं उनकी सहायता से देख सकते हैं, और केमिस्ट्री लैब के अंदर।